बात करते हैं सबसे पहले उत्तर भारत में ठंड की। जो यहाँ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, घने कोहरे का असर साफ साफ नजर आने लगा है। इसके साथ आपको बता दें, घना कोहरा जो है लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। यूपी के कई जिलों में घना कोहरा है, जिसके चलते विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। सड़कों पर गाड़ी चलाना लोगों के लिए मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे किस तरीके की धुंध कोहरा जो है वो सड़क पर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है सड़कों पर। तो ये तस्वीरें हैं उसी से जुड़ी हुई। लाइट जो है वो सुबह सवेरे तड़के लोगों की गाड़ियों की जली हुई है। न सिर्फ सुबह बल्कि दिन में जब सूर्य देवता नजर आते हैं तब भी लोग हेडलाइट्स जलाकर चल रहे हैं। उधर गाजियाबाद में 4 जनवरी तक स्कूल बंद है। 12वीं क्लास तक सभी स्कूल बंद और ठंड और कोहरे को देखते हुए फैसला लिया गया। 4 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। जिला विधायक निरीक्षक ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो 12वीं क्लास तक के स्कूल गाजियाबाद में फिलहाल बंद रहने वाले हैं। ठंड और कोहरे को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। ये बता दें आपको, 4 जनवरी तक बताया जा रहा है स्कूल्स बंद रहेंगे। 12वीं क्लास तक यानी कि नर्सरी से 12th तक के स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। बच्चों को थोड़ी राहत देने के लिए ये फैसला जो है वो जिला विद्यालय निरीक्षक ने जारी किए हैं। तो ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है और इसी ठंड में नौनिहालों को स्कूल जाना पड़ रहा है, जो कि जाहिर तौर पर उनके लिए काफी दिक्कत भरा रहता है। सुबह सवेरे तड़के उठना और उस ठंड में स्कूल जाना। इसीलिए थोड़ी राहत पहुंचाने के लिए नौनिहालों को यह बड़ा फैसला लिया गया है कि 4 तारीख तक स्कूल जो है वो बंद रहने वाले हैं। मनोज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ बलिया से जुड़े हुए हैं। कोहरे का अटैक हर जगह देखने को मिल रहा है। बलिया का भी जरा देखते हैं हिसाब किताब क्या है। मनोज, बलिया की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में तो ठंड के चलते स्कूल्स को ही बंद कर दिया गया है फिलहाल 4 तारीख तक। बाकी तमाम और जगह भी हम देख रहे हैं किस तरीके से हेडलाइट जलाकर लोगों को चलना पड़ रहा है। विजिबिलिटी क्योंकि कम है काफी ज्यादा। बलिया की क्या तस्वीर नजर आ रही है? जी बेशक, हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति है कुहासे को लेकर, कमोबेश वही स्थिति कहीं न कहीं पूर्वांचल में भी है। और खासतौर अगर हम बलिया की बात करें तो इस समय मैं बलिया शहर में हूं और आप देख सकते हैं कि ये मौसम का मिजाज है, जहां कल धूप थी 5 जनवरी को, लेकिन आज 2 जनवरी की सुबह से ही लगातार कुहासा दिखाई दे रहा है। और जो भी गाड़ियां हैं वो अपनी हेडलाइट्स ऑन करके, डीपर ऑन करके वो चल रही हैं, कि कुहासा इतना ज्यादा गहरा आज सुबह से था कि लोगों को आने जाने में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और यही स्थिति बताया जा रहा है कि जो ठंड की जो स्थिति है उसकी वजह से सारे स्कूल जो 12 तक के हैं वो बंद किए जा चुके हैं, क्योंकि लगातार ठिठुरन की वजह से लोगों को बेहद परेशानी हो रही थी। और बलिया के ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कुहासा और ठिठुरन बहुत ज्यादा है, शीतलहरी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। लिहाजा प्रशासन की तरफ से व्यवस्था भी अलग अलग तरीके से की जा रही है, जहां नगर पंचायतों और नगर पालिका की तरफ से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों को वो जो प्रशासन की तरफ से जो मदद की जा रही है वो पूरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल जो स्थिति है बलिया में वो यही है कि जो वाहन है, जो जिनको बलिया से बिहार के NH-31 से जो जोड़ने वाली सड़क है उससे अगर गुजरना रह रहा है तो लगातार कुहासे की चादर की वजह से उन्हें बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, यानी कि लोगों के लिए काफी ज्यादा दिक्कतें इस वक्त बनी हुई हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है, जैसा कि हमारे सहयोगी इस वक्त मनोज बता भी रहे हैं कि काफी परेशानी फिलहाल बनी हुई है। इस वक्त अगर मनोज बात की जाए स्कूल्स की टाइमिंग खासकर अगर देखी जाए, क्योंकि नौनिहालों को काफी ज्यादा दिक्कत है। बड़े लोग भले ही घर से बाहर निकल रहे हैं लेकिन फिर भी क्षमता उनकी है कि वो उस ठंड को सहन कर ले। लेकिन नौनिहालों की अगर बात की जाए तो क्या यहाँ पर उनको लेकर भी कुछ किया गया है? सतर्कता करें। उसके साथ ही छोटे बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स में क्या बदलाव किए गए हैं फिलहाल, ताकि ठंड से थोड़ी राहत उन्हें दी जा सके? और जी बेशक, जिस तरीके से ठंड उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ रही है और जो शीतलहर की स्थिति है और खासतौर पर जो ठिठुरन की जो स्थिति है, उससे आम आदमी जो है वो किसी भी उम्र का हो, वो बुजुर्ग हो, वो नौजवान हो या फिर बच्चा हो, वो सभी उससे प्रभावित है। और खास तौर पर ठंड का जो असर होता है वो बच्चों के ऊपर दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से जो है बच्चों के लिए टाइमिंग बिल्कुल असर है इस चीज का। जरूर, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। अब बात